बताइए कहाँ तक हुआ था? सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म का लास्ट पॉइंट बताइए। फंक्शनल मेटामेरिज्म बता दिया था, क्वेश्चन कितने ईथर होंगे वो बता दिया था आपको। सर आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में नोट लिखा के छुट्टी। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर की डेफिनेशन बता दिया था। द आइसोमर व्हिच हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। ये लिखा दिया था आपको। यस सर। उसके बाद क्या लिखा था? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड व्हिच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। नोट नहीं लिखाया था, क्या बताया था जल्दी बताइए। डेफिनेशन के अलावा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेबर रोटेटरी की भी लिखवा दिया था। यस सर। नोट ये कहता है, सारे लोग ध्यान दें कि मैं ये लिख देता हूँ, शायद अगर आप लिखा होगा तो ठीक। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं, जब भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब हो तो समझ जाइएगा विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, विच रोटेट्स क्लियर। अब ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो हम आपको ये बताया था पिछली क्लास में, शायद उसी पर एंड हुआ था, कि आप थ्योरेटिकली सिर्फ हम बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। आप किसी पेपर पर किसी थ्योरेटिकली इफ कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, समझा कि नहीं, इट कैन बी shown by theoretically, but ऑप्टिकल रोटेशन या मैग्नीट्यूड, कितनी एंगल 50 है कि 35 डिग्री है, कितनी एंगल पे वो रोटेट करेगा, या आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। देयर इज नो एनी थ्योरेटिकल एविडेंस फॉर D and L form. It can be shown by experiment. क्या ये लाइन लिखवाया था? ये नहीं लिखवाया था, आया ना? यस ये लाइन लिखवाया था हर्षित? यस सर, लिखवा दिया था सर। ये भी लिखवा दिया था, हाँ या ना? चलिए, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं चल रहा है, ये पॉइंट पूरा पॉइंट लिखवा दिया था हर्षित। सब लोग कंफर्म बताएं कि D और L यस फॉर्म। सर। ये सर लिखा दिया था। कॉपी डालिए कायरल कार्बन। अभी ये बताइएगा ये भी लिखवाए कि नहीं। कायरल कार्बन, कायरल सेंटर, ये लिखवाया था? नो सर। हाँ चलिए, अब यहीं से सारे लोग लिखिए। वेरी गुड। असिमेट्रिक कार्बन, देखिए द sp3 hybridized carbon in which 4 attached atom are different. Is called chiral carbon या सेंटर, जिसमें 4 अटैच एटम डिफरेंट हो। कायरल कार्बन के अलावा कायरल सेंटर, कार्बन के अलावा सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी। ये लिख लीजिए। कार्बन होगा तो कायरल कार्बन कहेंगे, और कार्बन के अलावा कोई और होगा तो कायरल सेंटर कहेंगे। कार्बन के अलावा सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस हो सकता है। sp3 hybridized carbon in which 4 attached atoms are different is called chiral carbon, chiral center। देखिए सारे लोग। यस यस सर। सर कायरल सेंटर के लिए तो फिर वैलेंसीज भी अलग अलग होगी, तो वहाँ पे 4 अटैच एटम्स नहीं आएगा ना, उसकी वैलेंसी की मतलब। हाँ हर्षित फिर से बोलिए। in which सर मैं कह रहा हूँ कायरल सेंटर में जैसे अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब तो सबकी वैलेंसी अलग अलग है, तो सबके लिए 4 थोड़ी होगा, अपनी वैलेंसी के मुताबिक होगा। 4 हो गया, वो हम बताएंगे कैसे। चलिए अभी बता रहे हैं। हाँ देखिए,
वैलेंसी मैंने नहीं लिखा है, 4 अटैच एटम्स आर डिफरेंट लिखा है। देखिए वैलेंसी से लेना देना नहीं है, चाहे 6 बॉन्ड बना है उससे हमें मतलब थोड़ी ना है, sp3 होना चाहिए। ओके साइंटिस्ट, मैंने वैलेंसी नहीं लिखा है हर्षित। ओके यस सर। हाँ, इस लाइन पर ध्यान। चलिए खैर यहाँ देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे अगर आपसे कोई पूछे तो हमारा भी टारगेट होगा कायरल कार्बन, कायरल सेंटर को पहचानने का। अब देखिए इसमें हम इस कार्बन को देखिए तो देखिए इसमें 4 अटैच एलिमेंट है। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, Br, मिथाइल और इथाइल है कि नहीं कायरल सेंटर? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ देखिए लक्ष्य देखते रहिएगा, 4 अटैच एटम आर डिफरेंट। हमें बात आ रही है। इसमें कायरल बताइए, कायरल कार्बन सेंटर कायरल कार्बन है, एक ये है और एक ये, दो है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। बोलिए किसी को कोई डाउट? हाँ देखिए कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन Cl और CH3 3 डिफरेंट ग्रुप हो गए। ये पूरा इसके लिए, इस कार्बन के लिए 4th ग्रुप का लाया। उसी तरह इस कार्बन पर H, Br, CH3 3 डिफरेंट है, ये पूरा उसके लिए 4th। तो 2 कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर। बोलिए हाँ या ना, आगे बढ़े जल्दी बोलिए। यस सर। Yes, sir. अब जैसे अब इस पर आइए, अगर आपसे कोई पूछे इसमें कोई कायरल है, यहाँ सल्फर को देखिए, ऑक्सीजन, पीएच और CH2 ये 3 ग्रुप डिफरेंट है। याद रखिए लोन पेयर को भी आप एटम ही कंसीडर करेंगे। अब देखिए ये सल्फर sp3 हाइब्रिड, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, एक लोन पेयर sp3। लोन पेयर को भी आप एटम ही कंसीडर करेंगे। सुना सारे लोग? आया ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. अरे कुछ तो बोलिए। Yes, sir. हर्षित मियां समझ में आया? हर्षित भाई यस सर। हाँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता कि सर सल्फर डबल बॉन्ड को देखते रहिएगा और यहाँ CH2PH है, जानबूझ के एग्जामिनर क्या करेगा जानते हैं? यहाँ मोलर मास 16 उसके आइसोटोप से, देखिए कायरल सेंटर बन गया, ये डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट और sp3 हाइब्रिडाइज है। बोलिए हाँ या ना, कायरल सेंटर हुआ कि नहीं? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. हाँ, कभी कभी आइसोटोप्स जब दिया रहा है तो वो भी डिफरेंट होगा, लोन पेयर भी डिफरेंट एटम होगा। क्या मैं आगे बढ़ूं? इसमें कायरल सेंटर देखिए कोई है या नहीं, सब लोग बताइए। यस सर। Sir. हाँ हाँ, इसमें है या नहीं जल्दी बताइए। हाँ कौन Yes. है? ये तो नहीं हो सकता, ये तो कार्बन, Nitrogen, sir. ये हो सकता है नाइट्रोजन। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देखिए यहाँ पर कोई कायरल सेंटर नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा मैं आपको दे रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर का जीमेल्स का पेपर सब देखिए। जैसे एक इस पर स्पेशल क्लास कायरल सेंटर जो है, ये आपको बच्चे की तरह नहीं देगा कि भाई एक मिनट इसमें कायरल सेंटर है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। आपको दे देगा कोलेस्ट्रॉल में हाउ मेनी कायरल सेंटर। अब स्टूडेंट को कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मूले ही नहीं, स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम होगा तो बताएगा क्या? आपको ये मैं प्रैक्टिस एक दिन बताऊंगा मैं, जैसे बायोमोलिक्यूल्स में एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, समझा? और आपको क्या क्या एस्पार्टिक एसिड में हाउ मेनी कायरल्स। आजकल जो पेपर बन रहे हैं ना एवरीडे लाइफ ऑफ बायोमोलिक्यूल अनवांटेड चैप्टर से, तो और ज्यादा टफ पेपर बन रहे हैं, क्योंकि बच्चे टफ पेपर का मतलब बच्चे पढ़ते ही नहीं, जिनको तो आसान क्वेश्चन भी टफ हो गए।
तो कायरल सेंटर में कोई बच्चे वाला क्वेश्चन नहीं देगा, हाँ ये बताओ, ये तो आपको आज बेसिक से शुरू कर रहे हैं, इसलिए ये सब बताया जा रहा है, समझा कि नहीं। लेकिन आपको तो कोई टफ मॉलिक्यूल देके पूछेगा हाउ मेनी कायरल सेंटर, तो उसके लिए स्ट्रक्चर उसका बेस्ट एग्जांपल है एवरीडे लाइफ। एंड जो मैं आपको सिखाऊंगा, और कि अभी बहुत सारी चीजें सीखी नहीं है, तो और बायोमोलिक्यूल्स एंड एवरीडे लाइफ, समझ रहे हैं मेरी बातें, हाँ या ना, जल्दी बताएं। और उसके स्ट्रक्चर बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उसको याद करने का ट्रिक्स है। अब यहाँ पर नो कायरल सेंटर क्यों है? जो ऑर्गेनिक जिसकी मजबूत है बेसिक कॉन्सेप्ट, तो मुझे उम्मीद है कि आपने शायद ये जो लोन पेयर है याद रखिए डीलोकलाइज्ड है। और ऑर्गेनिक क्या, देखिए डीलोकलाइज्ड कैसे, ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर, रेजोनेंस है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ। Yes, sir. Yes. डीलोकलाइज्ड की काउंटिंग हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होती, यस ये हाइब्रिडाइज्ड है, इस फिनोमेना इसलिए लोन पेयर यहाँ लोकलाइज्ड है। और इसलिए मैंने डिफरेंट, मैं चाहता तो आपको लिख देता, या ऐसे भी लिखा रहता कि द कार्बन 4 अटैच एटम आर डिफरेंट, sp3 क्यों लिखा गया, sp3 इस वजह से लिखा गया कि आपको sp3 ही लेना है। ऑर्गेनिक में सतर्क रहना है कि लोन पे लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। क्या मेरी बातें सबके माइंड में आ रही हैं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. That the reason here is no chiral center. ऑर्गेनिक में एकदम सतर्क रहिए, जीओसी आपकी हाईली स्ट्रांग होनी चाहिए, यहीं पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम देगा। के स्टूडेंट हाँ या ना बता दीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सारे लोग लिखिए, चलिए। और ऑर्गेनिक जिन्होंने पढ़ा उनको आया होगा कि डीलोकलाइज्ड की काउंटिंग नहीं होती है। क्या मैं आगे बढ़ूं, जल्दी करवाइए। Yes, sir. ये तो हो गया। अब जैसे आपको क्लोज चेन में कैसे हम कायरल सेंटर को चेंज करेंगे, सारे लोग ध्यान दीजिए। और ये आपको यकीन ना हो, आप प्रीवियस ईयर सबका पेपर उठाइए, कायरल सेंटर पर टफ मॉलिक्यूल दे देगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी जीमेंस में आते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर दे रहा है CH3, पहला मैं खुद करके दिखा रहा हूँ और आपसे पूछेगा बताइए इसमें हाउ मेनी कायरल सेंटर, बेसिक से समझिए, ध्यान दीजिएगा कि इसको आंसर देने का क्या तरीका है। अब देखिए, देखिए इस कार्बन पर देखिए दो डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं, हाइड्रोजन और CH3, जल्दी बताइए हाँ या नहीं। Yes. अब देखिए, अब आपको क्या चलना है, इधर से चलिए, इधर CH2 मिल रहा है कि नहीं, CH2 बोलिए हाँ या नहीं, CH2 है कि नहीं यहाँ पर, Yes. Yes, sir. फिर इधर से चलिए, तो यहाँ पर CH मिला है कि नहीं, CH, CH, Yes, तो sir. ये CH2 है, ये CS, CH3, तो दोनों अलग अलग ग्रुप हो गया कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या नहीं। Yes. Yes, sir. हाँ, ये भी कायरल सेंटर हुआ। जब ये है तो इधर से भी डिफरेंट, इधर से भी कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर समझिए, तभी आप आगे एक कंसेप्ट पढ़ेंगे मेसो कंपाउंड, तभी आप पहचानेंगे ये मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड के लिए दो कायरल सेंटर का होना जरूरी है। तो कायरल सेंटर समझिए, क्लोज चेन में कैसे कायरल सेंटर हो जाएगा। तो सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताइए। अरे आ रहा है सबको, लक्ष्य, अनुभव, मानस जोशी, मानस मिश्रा, यशवर्धन, आसिया, स्वस्ति, सब लोगों को आ रहा है। यस सर। चलिए आगे बढ़ें। अच्छा आप लोग बताइए, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यहाँ बनाइए, इसको आंसर दीजिए, इसमें और दोनों में हाउ मेनी कायरल सेंटर। आराम से वक्त है और सोच समझ के आंसर दीजिए। इसका नाम मैंने ए लिखा, इसका नाम मैंने बी लिखा, आराम से
ए में कितने कायरल सेंटर हैं? अच्छा, खसपेल भी आ जाए। अरे हेलो खसपेल, हाउ आर यू? खसपेल भाई, आप कैसे आ गए आज? कैसे आना हुआ? कॉन्ग्रेचुलेशंस सर आ गए। कमिंग। आप आएंगे क्या इसके बाद भी? ओके, देखिए इसमें भी कायरल सेंटर है, दोनों कायरल सेंटर हैं। ये सबका सही है, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं, नो कायरल सेंटर। बी में कायरल सेंटर नहीं है, ये है। सुने, वेरी गुड। बी में कायरल सेंटर नहीं है। देखिए कैसे, सारे लोग ध्यान दें। आपके पास दो ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन अब सुनिए, CS2 है, CS2 सेम आ गया तो आप चलते रहिए। CS2 है, CS2 है, फिर सेम आ गया, CH दोनों तरफ से पड़ोसी आपको सेम ही मिल रहा है। यहाँ पर पड़ोसी अलग अलग है, CS2 फिर यहाँ CH अलग अलग, इसलिए दैट द रीजन बी वाले में कोई कायरल सेंटर नहीं है। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? हाँ जाना, जल्दी बता दें। यस सर आई। सबको आई? सबको आई? Yes, sir. यस सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कायरल सेंटर बताइए। लक्ष्य आपको आ रहा है? लक्ष्य कुछ बोलिए मेरे साथ प्लीज। Yes, sir. 4 अटैच एटम डिफरेंट स्पीकरी हाइब्रिडाइज। ऑर्गेनिक का लेक्चर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब देख लिया होगा मुझे उम्मीद है, तो मुझे बताइए। हर्षित का 3 आया, वाह अच्छे। चलिए और सबका किसी का आंसर आया? यशवर्धन, कास्पेल, मानस जोशी, मानस विनशा, अनुभव जोशी, मानस जोशी का भी आया। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे प्लीज, आप हर चौराहे को देखेंगे। चौराहा समझते हैं ना, तिराहा रोड पर जो होता है, हर चौराहे को देखें। बताइए, एक ग्रुप इधर और इधर दोनों तरफ हाइड्रोजन तो ही है, ये भी एक कायरल सेंटर हुआ, बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. अरे बोलिए सब लोग। देखिए ए, इसको भी देखिए, OH है, H तो ना भी लिखा रहा है, H तो अंदर है ही है। समझ रहे हैं ना मेरी बातें? अब आइए, इधर से एनवायरमेंट अलग है, इधर से भी अलग है, तो ये भी कायरल हुआ। एक एक तिराहे को देख लेंगे, तिराहा, चौराहा, ये भी अलग है, इधर से भी अलग, इधर से भी अलग, ये तो है ही है। 3 हो गया। अब सुने हर्षित मियां, अब देखिए हर्षित साहब, अब उधर उधर मत देखिए, इधर देखिए हर्षित साहब। हाँ, ये कोई कारण नहीं क्योंकि ये लोन पे डिलोकलाइज्ड है। सुना, हम एक एक को देख लेंगे। चलिए ये तो नहीं है, अब इसको, ये भी है, इधर से CS2 CH और इधर से भी अलग अलग ग्रुप, ये भी है और ये भी है। बोलिए आया सबको समझ में? हाँ या ना? अरे बोलिए। यस सर।
Yeah, yes, sir. एक एक तिराहा को देखना 1 2 3 4 5 कायरल सेंटर। बोलिए हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक क्लास हम स्पेशल लेंगे। असल में आप लोग तैयार नहीं होते ना रात में पढ़ने के लिए, हम इस पर स्पेशल क्लास लेते, वरना वो है बायोमोलिक्यूल्स के स्पेशल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें कैरल सेंटर और एवरीडे लाइफ से। ये तो आसान है, ये तो आपसे होना ही चाहिए। स्ट्रक्चर दिया रहे तो कोई भी ढूंढ लेगा, समझा। और स्ट्रक्चर को याद करने का ट्रिक अब हमको सोच लिया, एक बच्चा भी अब अपना रिकॉर्डिंग डाल के डाल देंगे। बोलिए, अब कोई भी नहीं आएगा ना तो मैं ऐसे रिकॉर्ड अपने को और तन्हाई को पढ़ाएंगे, रिकॉर्ड लेक्चर डाल के आपके उसका ग्रुप पे डाल सर आ देंगे। जाएंगे। हाँ देंगे सर। अब कोई भी नहीं आएगा ना, हम यही करेंगे, अपने आप को पढ़ाएंगे और तन्हाई को और डाल देंगे। अब देख लीजिएगा। ओके, बोलिए ना यस। और संडे भी क्लास है भाई, सेम टाइम रहेगी। ओके, हेलो एवरीवन। Yes. ओके, पिछले संडे जो हुई थी स्वास्थ्य, आपको तो परेशानी ना हुई थी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, अरे स्वास्थ्य आपको समझ में आ रहा है? बोलिए ना साइंटिस्ट, कुछ तो बोलिए। यस सर, आ रहा है। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलिए ये हो गया आपके। अनुभव जी आ रहा है ना आपको? सर। बहुत अच्छे। एक एक तिराहा को चेक कीजिए कौन है। हाउ मेनी कायरल सेंटर, यहाँ पे लोन पेयर भी है। हाउ मेनी, अच्छा यहाँ पर भी एक्सीएल लगा है। चलिए अनुभव का आ गया माशाल्लाह, आशिष भाई का भी आ गया, यशवर्धन जी का भी आ गया। स्वस्ति और आसिया तो आंसर भी नहीं। अच्छा, आसिया का पहली दफा है। स्वस्ति एकदम बैठी रहती है। वीडियो ऑन करा रहा हूं मैं। स्वस्ति वीडियो ऑन कीजिए, कोई किसी को नहीं देख पाएगा। वीडियो ऑन कीजिए स्वस्ति और आसिया। स्वस्ति और आसिया वीडियो ऑन किया आपने? यस सर, एक सेकेंड। ओके, स्वस्ति आपका आंसर बताइए साइंटिस्ट। काउंट कीजिए, एक एक तरह को देखिए। हाँ बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए। मेरे 5 कायरल सेंटर आ रहे हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू। अरे मानस बेन तुम वीडियो ऑन करो, अनुभव आप भी, हर्षित आप भी। आसिया ऑन करें वीडियो। हेलो अनुभव जोशी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? इवनिंग सर, सब बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। चलिए चलिए ठीक है, ऐसे ही रहिए, मैं देख अच्छा चलिए यहाँ देखें, एक एक तरह को देखते हैं।
देखिए ये कायरल सेंटर है, किसी को एतराज तो नहीं है लक्ष्य? देखिए इधर से ग्रुप अलग है, इधर से ग्रुप अलग है, बोलिए हाँ या ना, बोलिए। ये ग्रुप अलग है, वेरी गुड। ये भी कायरल सेंटर है कि नहीं, जल्दी बोलिए। ये भी कायरल सेंटर है, देखो इधर से इधर से इधर से ग्रुप अलग, ये भी कायरल सेंटर है क्योंकि लोन पेयर एटम, लोन पेयर कंसीडर्ड एट एटम और ये लोकलाइज्ड है। ये भी है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बोलिए ना, बोलिए ना। यार क्या डिस्टर्ब हो गया, ये सब अभी अभी रुको, अभी और है इधर, मेरा लैपटॉप पे कुछ आ गया बीच में। अच्छा बताओ, ये नाइट्रोजन वाला है क्या? नो सर। सर वेरी गुड, क्यों नहीं है? उन पे डीलोकलाइज। डीलोकलाइज्ड। आप अभी तक काउंट कीजिए तो कितना हुआ? अभी तक कितना हुआ? सर 8। 8 सर। हाँ अभी रुक जाइए, एक और होगा उधर राइट साइड में 9 होगा। हाँ बीच में हाँ चलिए, हाँ तो ये एक आ गया, बोलिए सबको आंसर आ गया कि नहीं? 9 बोलिए। आसिया साइंटिस्ट आ रहा है, हेलो। यस सर। वेरी गुड। अरे यशवर्धन तुम ऑन करो वीडियो, अरे हर्षित तुमको वीडियो ऑन तो करो। यस सर, कर दो। कहाँ चले? सर डेफिनेशन में तो 4 डिफरेंट एटम्स कह रहे हैं, तो नाइट्रोजन जो आपने किया है। हाँ तो 4 डिफरेंट, हाँ क्या पुनः 4 डिफरेंट एटम, हाँ तो अभी भी तुमको डाउट इसमें है? सर जो नाइट्रोजन जिसका लोकलाइज लोन पेयर है वो कैसे हुआ सर उसमें? ये एटम है ना, लोन पेयर को हम एटम कंसीडर करेंगे, ओके। लोन पेयर सर तो कंसीडर ये है। सिंगल सिंगल एटम की तरह बिहेव करेगा ना? अरे यार कोई इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ना, बॉन्ड बनाएगा तो चौथा एटम नहीं हो जाएगा, कोई रिएक्ट करेगा तो। लोन पेयर इज कंसीडर एज अ एटम। लोन पेयर किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है ना हर्षित, तुम ये बात कर रहे हो ना सर कि लोन, हाँ सर उसमें 4 डिफरेंट एटम लिखा हुआ है, अभी तो अगर हम लोन पेयर को भी एक एटम कंसीडर करें तो 3 ही होता है ना? 4 डिफरेंट एटम, हाँ सही कह रहे हो। sp3 हाइब्रिडाइज भी है ये, एक इधर से हो गया, एक अच्छा इसमें 1 2 3 इसमें हाइड्रोजन है ना भी है तो हाइड्रोजन, हाँ अच्छा तुम जो ये कह रहे थे, देखो हाइड्रोजन है इसके जी अंदर। सर। हाँ हाइड्रोजन है, हाँ सही कह रहे हो, हाइड्रोजन है, वेरी गुड, हाइड्रोजन मिस हो गया था, हाइड्रोजन है। क्लियर अब सबको? यस सर। चलिए तो टोटल 9 हो गया कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। वेरी गुड, चलिए। अच्छा एक लास्ट में दे रहा हूँ, ये अगर आप बना लीजिएगा तो बहुत अच्छा है। ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इस पर एक लोन पेयर होगा, ठीक है। अच्छा जानते हैं ये पेनिसिलिन का नाम सुना है कि नहीं? पेनिसिलिन का नाम यस सुना सर। है? हाँ ये उसी का स्ट्रक्चर है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि पेनिसिलिन में, मैं इसी तरह का, आप इस पर कैसे स्ट्रक्चर ये सब याद करेंगे वो मैं आपको तरीका सब सिखाऊंगा। और ये सब जीमेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं कि हाउ मेनी कायरल सेंटर इन पेनिसिलिन। इस तरह के कंपाउंड एवरीडे लाइफ से बहुत मिलेंगे और बायोमोलिक्यूल से बहुत मिलेंगे।
इस पर थोड़ा पेशेंस रखना, ये सब सिखाया जाएगा। खैर चलिए, आप आराम से एक एक तिराहे को देखिए और आराम से बताइए। हर्षित, तुम जबरदस्त लगाए हो यार। सीपीआई एकदम माशाल्लाह, वेरी गुड यार। मैं तो वेरी गुड। हाँ, लाल सलाम, वेरी गुड। यस सर। हाँ हाँ ना, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ चलिए यशवर्धन जी, आपका आंसर आया क्या? यस सर, आ गया। भेज दिया आपने? एक दफा भेजे Yes. तो मैं, अच्छा अनुभव कर देख लिया। आप एक दफा और आपने 4 लिखा है क्या? यस सर। ओके। चलिए, एक तो यहाँ पर आपके पास लोन पेयर है, लेकिन दिस लोन पेयर इज डिलोकलाइज्ड सो दैट इट इज नॉट कंसीडर्ड sp2। अब यहाँ देखिए, इधर इधर तो एक तो कायरल सेंटर ये है, ये sp2 है, इसको तो हम लेंगे नहीं। और यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं, एक इसको लेंगे और एक इसको लेंगे। अब देखिए सल्फर पर आपको मालूम है, पता सल्फर पर नहीं कुछ लिखा हुआ है, 2 लोन पेयर होगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। हाँ, लोन पेयर होगा और sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसका मतलब ये भी एक कायरल सेंटर है। हाँ या ना, जल्दी बता दें। यस सर। फिर इस चौराहे को देखो, यहाँ 2 सिमिलर ग्रुप आ गए, तो ये नहीं होगा, और इस चौराहे को देखो तो ये भी होगा। बोलो, किसी को आप डाउट है तो पूछो, पहले एकदम सही से समझ आया कि नहीं, जल्दी बोलिए। 1 2 3 4 5 आ रहा है ना शायद, नहीं 4 कितना रहा है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 आ रहा है। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, जल्दी बोलिए। नो सर। सर जो वो नाइट्रोजन है, वो लोन पेयर, वो रेजोनेंस में नहीं होगा लेफ्ट वाले ऑक्सीजन से। किसमें किसमें? ये जो ऑक्सीजन है सर जो बॉटम वाला नाइट्रोजन है बॉटम, हाँ इसमें क्या पूछ रहे हैं? सर, वो लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में। हाँ एक मिनट देख लेते हैं। A डबल बॉन्ड B C, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। एक मिनट, A डबल बॉन्ड B C पर लोन पेयर, देख लो भाई, है ना रेजोनेंस, जल्दी बोले सारे लोग। यस सर। यस हाँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही आपकी आंखें तेज रहनी चाहिए, ये हुई ना बात, डिलोकलाइज्ड। ठीक, इसका मतलब सिर्फ 4 होगा। 4 में आप कंफर्म, तो कहीं पर गलती तो नहीं है, देख लीजिएगा अच्छे से। सही है 4 कंफर्म? अच्छा ठीक है। तो ये मैं आपको एक आइडिया दिया कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो इस पर आप इस पर आपको पेशेंस रखना। ये सब जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे उस पर आपको कमांड होता जाएगा। बस आपको अभी तक ये समझना है कि sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, 4 अटैचम डिफरेंट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कायरल कार्बन। कायरल कार्बन के अलावा सल्फर ऑक्सीजन वगैरह भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़े, सारे लोग बताइए हाँ या नहीं। सर हाँ बोलिए यशवर्धन। सर, सल्फर पे अगर 2 लोन पेयर थे तो हमने उसको कायरल क्यों कंसीडर किया? दोनों हमने क्या कहा, लोन पेयर कंसीडर्ड एट द एटम, वो एक होंगे, तो यहाँ पर 2 डिफरेंट हैं। हाँ अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी। जब दोनों लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर होगा तभी, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर सिमिलर हो। समझ में बात आई? हेलो, जब 2 Yes. लोन पेयर आ गया तो हम नहीं कंसीडर करेंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। ये हुई ना बात। अब आइए, एक जब 2 लोन पेयर है तो आप इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि दोनों लोन पेयर सेम है। एनी प्रॉब्लम? बोलिए सारे लोग। अब आपके पास आया 3 कायरल सेंटर, समझा कि नहीं? इसलिए टिपिकल स्ट्रक्चर में आपको सतर्क होके आंसर देना है। हाँ चलिए आगे बढ़े, बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। यस। यस। चलिए कारक एक देखिए, हम लोग पहला टर्म पढ़ लिया कायरल सेंटर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी डालिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी तक हमें ये पता नहीं चला है कि हम कैसे पता लगाएंगे
कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, लेकिन उससे पहले आपको डिफरेंट टर्मिनोलॉजी की मीनिंग समझनी होगी। इसको कहते हैं पीओएस। अब आइए पीओएस की डेफिनेशन लिखिए। एन इमेजिनरी लाइन, मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए। एन इमेजिनरी लाइन लिखिए, विच बाइसेक्ट, अभी आपको लिखा रहा हूँ, लिखिए द इमेजिनरी लाइन विच बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल, लिखिए तो सारे लोग, विच बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल, which bisect the molecule into two equal halves, which bisect the molecule into two equal halves, which bisect the molecule into two equal halves। इसलिए सारे लोग हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Which bisect the molecule into half in such manner that they are mirror images of each other, that they are mirror images of each other, that they are mirror images of each other, that they are mirror images of each other। ठीक है, बस अब वेट कीजिएगा, इतना सा डिस्टर्ब है। जो डेफिनेशन लिख लिया सारे लोगों ने, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir.
हाँ, हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ चलिए। हाँ, तो पीओएस हम लोगों ने पढ़ा कि पीओएस क्या होता है। तो एन इमेजिनरी लाइन व्हिच बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ। क्लियर है एवरीवन, हाँ या ना? यस। अच्छा, अब देखिएगा कि तो जैसे एक मैं थोड़ा सा दूसरे तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैं एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए ये पीओएस इस तरह आया, देखिए 2 इक्वल हाफ हो गया कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना? यस सर। इसमें आप देखेंगे बी है, इधर से आप ले सकते हैं। ठीक, अब आइए जो मैं आपको पीओएस की क्यों जरूरत पड़ी वो सब आपको अभी मैंने कहा कि हम लोग अभी तक ये कोशिश कर रहे हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन चाहिए, उसके लिए डिफरेंट टर्म्स की मीनिंग आप समझेंगे। तो आप देखिए, अब आपके पास CH4 है। अब ऑर्गेनिक में आइए, अब ये 3D है तो 3D को इस तरह समझाना मुश्किल है, तो मैं आपको दूसरे अंदाज से समझाता हूँ। 1 2 इसकी नंबरिंग हम कर देते हैं और हम क्या कर रहे हैं कि 1 2 के डायरेक्शन में एक प्लेन ले लेते हैं। मतलब इसको हम 2D में अगर हम कन्वर्ट कर दें, देखिए 1 और 2 के डायरेक्शन में हम प्लेन ले लें, एक प्लेन 1 और 2। बताइए ये 3 हो गया, ये 4। अब देखते रहिएगा अच्छे से। हमने एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया, तो देखिए जो इसको काटता हुआ जा रहा है, तो बताइए h/2 होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना? हेलो एवरीवन, यहाँ h/2 दोनों मिरर इमेज हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना? यस सर। Yes. अच्छा, 3 का भी 4 के साथ मिरर इमेज बन रहा है, एकदम इक्वल हाफ हो गए। इधर से देखिए h है और इधर 4 है। अरे बोलिए ना हाँ या ना? जैसे आया सबको समझ में? 3 और 4 का भी मिरर इमेज बन रहा है। अरे बोलिए। Yes. अच्छा, उसी तरह आप एक प्लेन 3 4 के डायरेक्शन में ले जाइएगा तो एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टली भी मिल जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना? बोलिए। यस। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखिए कितना है, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 3, 2 से 4 and 3 4 6 पीओएस है कि किसी भी डायरेक्शन में ले लीजिएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी और इसको 2D में डाइवर्ट, जैसे 1 2 है तो 1 2 ऐसे ले लिया तो हमें 3 4 भी मिल गया। देखिए 3 4 भी क्या हो गया, 1 3 है तो 1 और 3 2D में रखिए तो इधर 2 और 4 रेस्पेक्ट में मिल जाएगा। सच सच बताइए आया कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना? Yes. हाँ, अब देखिए अभी रुकिएगा, मैं 2 3 एग्जांपल पीओएस कभी नहीं पूछेगा, लेकिन पीओएस जानना जरूरी है ऑप्टिकल आइसोमर के लिए, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए। आप आगे पढ़िएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव में पीओएस नहीं होना चाहिए, समझा कि नहीं? तो देखिए तो ध्यान दें आप, जैसे अगर हमने एक CH3Cl मॉलिक्यूल ले लिया, तो देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। आपके ऊपर है 1 2 3 4। अगर हम 1 2 के प्लेन में अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री लें तो फिर 1 2 का प्लेन ले लें, इस तरह ले लीजिए वर्टिकली। इधर आपके पास 4 और 3 और 4 हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम इसके प्लेन में लें तो फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है कि नहीं, Cl/2 Cl/2 और h/2 h/2। क्लियर है? तो 2 3 और 4 का मिरर इमेज भी बन रहा है। हेलो एवरीवन, जल्दी बोलिए। अच्छा, अब आप लोग बताइएगा, क्या 3 4 के प्लेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री लेने पर क्या 1 और 2 का मिरर इमेज बन रहा है? बोलिए हाँ या ना? नो, वेरी गुड। इसमें जो पीओएस होगा ना, तो क्या क्या होगा, 1 2 1 2 ले लीजिए, 2 3 ले लीजिए एंड 2 and 4 ले लीजिए, मतलब Cl के साथ लेना है, Cl के प्लेन में। तो ये 3 पीओएस आ जाएगा। बोलिए आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। आया सर। हाँ, 1 मिनट। इससे ये साबित हुआ। अब आप बताइएगा कि अगर हम चारों एकदम डिफरेंट ले लें तो बताइए अब इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? नो सर। अब इसको समझ के याद कर लीजिए कि द कंपाउंड इन व्हिच वन कायरल सेंटर इज देयर, वन कायरल सेंटर इज देयर, देन इट कैन नेवर कंटेन पीओएस। अभी समझ के याद कर लेना है। समझ बात आ रही कि नहीं? इफ कंपाउंड, अब आपके पास वहां टाइम नहीं रहेगा कि ऐसे ऐसे देखना है, ऐसे ऐसे काटना है, वो सब नहीं देखना है। अब समझ के याद कर लीजिए, इफ द कंपाउंड कंटेन्स only one chiral center,
only one chiral carbon या center, then it can never contain POS. ये हम लोग अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं, कंसेप्ट की तरफ, ऑप्टिकली एक्टिव की तरफ. इट कैन नेवर कंटेन्स पीओएस. सच बताइए आया कि नहीं समझ में? सर पीओएस ना होना क्या बताता है, ये सब अभी आप 5 मिनट के अंदर समझ जाइएगा. तो जो मैंने बोला जल्दी जल्दी फटाफट. तो पेनिसिलिन में 3 ही कायरल सेंटर है. वो एक गलती को हर्षित ने टोका, एक गलती को यशवर्धन जी ने टोका. अगर किसी पर 2 लोन पेयर आ जाएगा तो फिर वो कायरल सेंटर नहीं होगा. एक ही लोन पेयर होना चाहिए और वो भी लोकलाइज्ड होना चाहिए. तो पेनिसिलिन ये जी मेंस का क्वेश्चंस भी था. तो कायरल सेंटर 3 ही होंगे. तो मैं आपको बता भी दिया था कि अपने सेल्फ स्टडी का प्लीज एंड प्लीज 15 मिनट ई ब्लॉक को पढ़ते रहेंगे सारे लोग, है कि नहीं? हर दिन, वरना ई ब्लॉक खराब हो जाएगा, सबको भूल जाइएगा. समझ रहे ना? यशवर्धन, मानस, हर्षित, कनन, आसिया, लक्ष्य, यस सर. हाँ प्लीज. अच्छा मैं आपको एक और स्टाइल बता देता हूँ. टोटल 8 कंपाउंड आपने शायद पढ़ा है. N2O2 सल्फर डाइऑक्साइड, H2SO4, HNO3, Cl2 and ozone. 1 2 3 4 5 6. आप कोशिश कीजिए कि 15-20 मिनट में हम एक कंपाउंड को हम हर दिन याद करेंगे. बस एक कंपाउंड को कीजिए हर दिन, एक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टीज पर पीएचडी कीजिए. यकीन जानिए ABCD वाला क्वेश्चन आपसे कभी छूट ही नहीं सकता है. पेपर का कोई ठीक नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, पंक्चुएशन वगैरह सब. हर कंपाउंड को हर दिन मत याद कीजिए, एक दिन में एक कंपाउंड पढ़िए बस, और उसको 8 दिन में 8 फिर आप रिपीट इस तरह सीक्वेंस बनाकर आपको इस 8 कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स यूजेस पर फुल्ली कमांड हो जाएगा. 15-20 मिनट के तो आप रिवर्स डायरेक्शन से पढ़िए. 18 को पढ़िए, फिर 17 16 फिर 15 बहुत दफा पढ़ लिया. उसका 2 लेक्चर भी प्रैक्टिस आपको करवाया मैंने. तो 8 कंपाउंड को 8 दिन में पढ़िए, आप फिर उसी तरह रिपीट करते रहेंगे. लिख लिया सारे लोगों ने इस स्लाइड को? जल्दी बताएं. यस सर. Has everyone completed? Yes sir. ये मैंने इस तरह समझाया. 3D को 2D पर ले आइए, कोई भी दे दे आप इस तरह समझा सकते हैं. चलिए अभी आप पीओएस तो बहुत सारे में आता है. हाँ इस पर आता है कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है. पीओएस का जानना जरूरी था, इसलिए मैंने बताया कि an imaginary line which bisect the molecule in such manner that they are mirror image of each other. लिख लिया तो बताइएगा. हाँ लिख लिया यशवर्धन? यस सर लिख लिया. ये लिख लीजिए. सर ये जो सेंटेंस लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो उसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो भी सकती है. एक से हाँ हो सकती है. जैसे मैं मिसाल देता हूँ, पर इसको लिख लीजिए, बता क्वेश्चन में बता देता हूँ. ये सब मैं बाद में लिखाता ही, लेकिन आपने पहले पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ. बस ये सब बाद में आएगा. इसमें ये लाइन इम्पोर्टेंट है. एक से ज्यादा होने पर हो सकता है. दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट. आगे बढ़ें, जल्दी बताइए. यस सर. जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास सारे लोग ध्यान दीजिए. CH3CH ये मैं अभी ऑप्टिकली एक्टिव के बाद मैं आपको बताता.
देखिए 2 कायरल सेंटर, इसमें किसी को शक तो नहीं है ना। देखिए CH3 है, H है, Cl है, H है, Cl है, CH3 है, दो कायरल सेंटर है। अगर हम इसको इस तरह ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई CH3 है, 2 कायरल सेंटर है, CH3 है, H है, Cl है, दूसरे पर भी Cl है, H है। इस वाले को देखिए, देयर आर 2 कायरल सेंटर। इसको सब पता है 2 कायरल सेंटर है कि नहीं, यहाँ है। यस Yes, sir. देखिए इसमें POS खर्च से कट जाएगा। देखिए H का H के साथ में Cl का खर्च से कट रहा है ना, तो इक्वल हाफ पार्ट में। बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. यस अब यहाँ पर नहीं है, वो मैं बाद में लिखाऊंगा कि जब दो एक से ज्यादा कायरल कार्बन होता है then it may or may not have POS, इसको मेसो कंपाउंड कहते हैं। ये सब धीरे धीरे अभी आपको आएगा, मैं इसलिए एक एक काम को समझा के फिर बाद में मैं कंक्लूड करूंगा। ठीक है हर्षित, ये आपने पूछा तो मैंने बता दिया। हाँ, अभी आएगा, क्लियर होगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा। तो देखिए ये तो आपको हो गया, POS आ गया, सबको समझ में आ गया हाँ या ना। यस एक चीज और कॉम्पिटिशन के लिए, कॉम्पिटिशन के लिहाज से एक और चीज पढ़ लीजिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री। हो सकता है कहीं पर POS ना हो तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आ जाएगा, तो सिमेट्रिकल कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। शुरू कीजिए, इसमें इमेजिनरी लाइन ना लिखते हुए एंड इमेजिनरी पॉइंट, एंड इमेजिनरी पॉइंट इन द मॉलिक्यूल from which line is drawn in opposite direction. Line is drawn in the opposite direction of the 180 degree. Same group will meet. It's called series. मैं सबको क्लियर है, बोलिए हाँ या ना। ये लिख लिया, सेम ग्रुप 180 डिग्री, बोलिए सारे लोग। Yes, sir. अब देखिए, जैसे अगर आपसे मान लीजिए मैंने सी में, जैसे ये है आपके पास, मैंने CH3 लिखा और यहाँ CH3, एक ऐसा पॉइंट ले लीजिए, उसको अपोजिट डायरेक्शन, एक लाइन इधर चलिए, एक अपोजिट डायरेक्शन में इधर जाने, तो सेम ग्रुप मिल रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए। सेम ग्रुप मिल रहा है, बोलिए ना। Yes, sir. यस सर। इधर भी जाइएगा तो C मिल रहा है, इधर भी, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है और POS भी है। तो वही है कि COS भी अगर आ गया तो वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। अगर POS COS है तो और सिमेट्रिकल होगा। हो सकता है किसी में POS ना हो लेकिन COS हो जाए, तो फिर वो, जैसे देखो आपको मैं बता देता हूँ, आपने 11th में पढ़ा होगा ना ट्रांस आइसोमर। देखिए ट्रांस आइसोमर को देखिए, CH3 सारे लोग देखिए CH3, यहाँ H है। हर्षित ध्यान है ना आपका। यस सर। देखिए आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, देखिए इधर 180 डिग्री, इधर 180, सेम ग्रुप मिल रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। बोलिए सारे लोग। यस Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें COS हुआ। तो आपको ऑप्टिकल आइसोमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी जानना है और COS भी जानना है। ज्यादातर POS से ही आंसर आ जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे टिपिकल एग्जांपल होंगे जहाँ COS की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए।
इसलिए COS को जानना जरूरी। चलिए लिखिए सारे। अब आइए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। सर हाँ यशवंत सर मीथेन में होगा CO। बोलिए। सर मीथेन में COS मीथेन होगा। में मीथेन में तो आपको COS नहीं होगी, तो 180 डिग्री है पे नहीं है ना, उसमें तो 180 डिग्री बन भी नहीं जाएगा। तो ये यस सर। लिख लिया, पढ़े? यस सर डन। एवरीवन डन? एवरीवन यस अच्छा चलिए अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पर। कायरल मॉलिक्यूल। देखिए कायरल सेंटर और कायरल मॉलिक्यूल में जमीन आसमान का फर्क है, सुनने दोनों टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। तो देखो कायरल मॉलिक्यूल के बारे में लिखो, द मॉलिक्यूल, मेरे साथ साथ लिखिए, द मॉलिक्यूल व्हिच इज नॉन सुपर impossible on its mirror image is called chiral molecule. Non super impossible का मतलब अभी आपको समझाएंगे, is called chiral molecule। और कंडीशन के लिहाज से लिख लीजिए, तो पूरा लैंग्वेज होगी इन कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल कहीं पर भी होगा, गौर से सुनिए, EOS and COS is absent। कायरल मॉलिक्यूल में ये दोनों चीजें एब्सेंट होना होगा। कायरल कार्बन और कायरल मॉलिक्यूल। कायरल कार्बन का मतलब सिर्फ होता है कि वो स्पेशली हाइब्रिडाइज, इसमें 4 अटैच एटम डिफरेंट हो। कायरल मॉलिक्यूल का मतलब नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो, POS एब्सेंट हो। नॉन सुपर का मतलब समझ गए आप कि नहीं समझे? हर्षित, एनी डाउट नॉन सुपर इम्पॉसिबल के बारे में? नो सर। उसको ना आ रहा मैं एक तरह समझा देता हूँ, बहुत सारे लोग शर्माते भी होंगे। जैसे एक ही इमेज एक ही बनी, अगर इमेज को ऑब्जेक्ट के ऊपर रखने पर वो सिंगल की तरह दिखे, जैसे कि ये हाथ रख दिया है एकदम सिंगल, एक ही हाथ दिख रहा है, ये सुपर इम्पॉसिबल होगा। लेकिन ऐसे अगर हमने रखा तो देखिए दोनों अंगूठा अलग अलग डायरेक्शन में है कि नहीं? बोलिए, अलग अलग दिख रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा। फिर से इमेज और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के ऊपर रखने पर वो अगर सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह दिखे तो सुपर इम्पॉसिबल है, अलग अलग दिखे जैसे ये नॉन सुपर। जैसे एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, जैसे ये कायरल सेंटर था, देखिए यहाँ कायरल सेंटर है। लक्ष्य आपको आ रहा है ना? लक्ष्य प्लीज बोलते रहिएगा, लक्ष्य। हाँ हाँ प्लीज, हाँ समझिएगा नहीं। यहाँ देखिए, आप देखिए यहाँ कि वर्टिकल एक्सिस को फिक्स रखिए, इसको 180 डिग्री पर रोटेट कराइए वर्टिकल एक्सिस को, तो C2H5 यहाँ Cl। अब एक दूसरे को ऊपर रखिए तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल बनेगा कि नहीं? जल्दी देखिए, Cl के सामने H आ जाएगा, H के सामने Cl, तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो गया कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस यस। अब आइए, जो इंतजार की घड़ी खत्म हुई, ये सारे टर्मिनोलॉजी क्यों आया गया, अब आइए कंक्लूजन। कोई भी अगर आप आपसे पूछे कि सर हम कैसे थ्योरेटिकली समझें कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो सबसे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इज कायरल मॉलिक्यूल। क्या होना चाहिए? जल्दी बोलिए। कायरल मॉलिक्यूल यानी डिससिमेट्री। हाँ, उसमें POS नहीं होना चाहिए, डिससिमेट्री, तभी वो रोटेट कर पाएगा। थ्योरेटिकली हम कैसे कोई कंपाउंड दे देगा, बताओ ये ऑप्टिकलाइज है, ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, तो हम कायरल मॉलिक्यूल देखें, POS देखें। कायरल कार्बन इज नॉट नेसेसरी कंडीशन, कायरल मॉलिक्यूल। NDTV, रविश कुमार सुन रहे हैं ना सारे लोग? हेलो एवरीवन,
Yes, Yes, sir. sir. हाँ, और इसको Yes, मैं sir. हाँ घबराइएगा नहीं, मैं ट्रू एंड फॉल्स वाले स्टेटमेंट लिख लिख कर भी आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो कंक्लूजन लिखिए प्लीज सारे लोग। द नेसेसरी, आसिया आप तो बोलिए साइंटिस्ट, द नेसेसरी Yes, sir. हाँ एंड सफिशिएंट। और जामिया में कहाँ रह रही हैं आप? सर गेट नंबर 4 में जो टीचर्स क्वार्टर है उसमें। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। हाँ तो मैं भी तो ऑर्किड से पढ़ा रहा हूँ अभी मैं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल। समझ में बात आई? और कायरल मॉलिक्यूल को अब मैं पहचानने का तरीका बता रहा हूँ जिसमें पीओएस नहीं होना चाहिए, लेकिन बोर्ड लेवल पर या एटलीस्ट 90% क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ सुनिए सारे लोग। तो कोई भी पूछे कि भाई हम कैसे समझें कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, तब चेक कर लीजिए वो कायरल मॉलिक्यूल है या उसमें पीओएस नहीं होना चाहिए। क्या मैं आगे बढ़ूं दूसरी लाइन पर? Yes, sir. आप देखिए Yes, दूसरा, sir. हाँ वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा पॉइंट ये है, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। अब लिखिए मेरे साथ साथ लिखिए, इफ कंपाउंड, देखिए इफ कंपाउंड कंटेन्स, देखते रहिएगा, ओनली ओनली वन कायरल कार्बन या कायरल सेंटर, ओनली वन कायरल कार्बन और कायरल सेंटर, then it always chiral molecule। समझ में आया? अरे बोलिए ना, then it always chiral molecule यानी ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल मॉलिक्यूल की एटलीस्ट पहचान ये है कि उसमें पीओएस नहीं होना चाहिए। अगर एक कायरल सेंटर है, तो अभी पढ़ा था ना, देखो एक कायरल सेंटर है तो उसमें ऑप्टिकली देखो पीओएस नहीं है, बोलो। तो यहाँ पर कायरल सेंटर भी है, कायरल मॉलिक्यूल भी है। बोलिए ना, आ रहा समझ में? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हाँ एक से Yes, ज्यादा sir. होगा तो फिर वही हर्षित वाला डाउट मैं अब क्लियर करने जा रहा हूँ दोबारा। ये याद कर लो कि जिसमें एक कोई पूछे नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। पीओएस, दोनों वर्ड बोलो, कायरल मॉलिक्यूल, पीओएस एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है? अब कोई कहे सर कायरल मॉलिक्यूल की एटलीस्ट क्या पहचान है? तो अगर उसमें एक कायरल कार्बन है तो 100% वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा। समझा कि नहीं? एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? बोलिए। नो सर। No, sir. No, sir. वेरी गुड वेरी गुड। अब आइए, लिख लिया इसको, जल्दी बोलिए, लिख लिया? Yes. हाँ, अब मैं जो लिखाने जा रहा हूँ, जो हर्षित साहब आपके रिस्पेक्ट में चुके बहुत अच्छे आदमी हैं, न जाने क्यों। यहाँ देखिए हर्षित साहब, सुन रहे हैं ना आप? यस सर। हाँ, कायरल सेंटर। तो देखिए टाइप्स ऑफ कायरल सेंटर में अगर वन कायरल सेंटर है तो मैं लिख देता हूं अब रिजल्ट, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर मोर देन वन है, मोर देन वन है, तो वो डिपेंड करेगा सेम है या डिफरेंट। वो मैं बताऊंगा सेम और डिफरेंट का मतलब, सेम है या डिफरेंट। सेम अगर है तो मे और मे नॉट बी। वैसे अभी बताया था ना, दो सेम था तो उसमें कारण पीओएस आ गया था। बोलो, मे और मे नॉट बी, है ना? ऑप्टिकली एक्टिव चेक करना पड़ेगा, एक से ज्यादा हो तो चेक करना पड़ेगा। हाँ, वही एक से ज्यादा में डिफरेंट है तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो, जैसे एक मिनट, जैसे एक मिनट बताइए, ये देखिए, एक मिनट आपको आ जाएगा। ये देखिए मैंने अभी बताया था CH3 CH बताओ, दो कायरल सेंटर है, स्वस्ति, यशवर्धन, लक्ष्य, सब लोग बताइए, दो कायरल सेंटर है, जल्दी बोलिए। Yes. अब दोनों कायरल सेंटर सेम है, बिकॉज जो यहाँ ग्रुप है वही ग्रुप यहाँ है। बोलिए। Yes. तो Yes, sir. कोई पूछे बताओ ये क्या, तो इट मे बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, डिपेंड करेगा सिचुएशन पर आपने एटम को कैसे रखा है। इसमें पीओएस होगा भी और नहीं भी होगा। बोलो हाँ या ना?
बोलो बोलो। Yes, देखो sir. हाँ, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे रख दिया, अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें आएंगी नेक्स्ट क्लास में। ये तो अभी आज तो पूरी टर्मिनोलॉजी समझा दिया, तो अब मुझे समझाने में आसानी होगी। अब देखो यहाँ पर दोनों कार्यल है, इसमें तो 100% दोनों डिफरेंट है, BRCL आ गया, तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो आया कि नहीं, आया कि नहीं, बोलिए। Yes, sir. हाँ Yes, मेयरमेंट, हाँ मेयरमेंट, ये पूरा आपको अब आ गया कि कोई भी पूछे बताओ थ्योरेटिकली ऑप्टिकली एक्टिव की पहचान, तो बताना कायरल मॉलिक्यूल। जैसे आप पढ़िएगा ना, जी मेंस में आएगा ना क्वेश्चन, सुनिए ना अभी, ये देखिए क्या बताइए, इसमें कोई कायरल सेंटर है, बोलिए तो, कोई कायरल सेंटर कायरल कार्बन है इसमें, नहीं है ना, सब sp2 है। अरे लेकिन वही आपको मेन है, ये कायरल मॉलिक्यूल है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? इसमें पीओएस नहीं है, इसलिए पीओएस सिखाया गया। सर इसमें कैसे पीओएस चेक करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आएगा, एक को डिटेल में समझाएंगे, फिर हम आपको शॉर्टकट भी बताएंगे कि आपका टाइम बचे कि पीओएस कैसे देखते हैं। यानी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कायरल कार्बन इज नॉट नेसेसरी कंडीशन, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर दो कायरल है, ये इसमें पीओएस आ गया था, जबकि यहाँ पर कायरल कार्बन नहीं है, फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव है। इसलिए याद रखना है, अच्छे से याद रखना है कि ऑप्टिकली एक्टिव की पहचान कायरल मॉलिक्यूल पीओएस एब्सेंट होना चाहिए। बोलिए आया कि नहीं सबको समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो देखिए टाइम की कमी है, हाँ ये तो लिख लिया था, ये वाला लाइन लिखा था आप लोगों ने, इसे लिख लिया था। रिटन हर्षित, रिटन ये दिस लाइन। यस सर। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि टाइम की कमी, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट में लिख लीजिएगा प्लीज। हाँ ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। हाँ ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो संडे को आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। और हर्षित बहुत अच्छा लगा, सीपीआई लाल सलाम। ओके थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।